पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। पूरा देश इस दिन को हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी में जुटा है और इस खुशी के मौके के बीच एक रणबांकुरे की शहादत की खबर सामने आई है। देश रक्षा के लिए हमारे जवान न तब पीछे थे न अब पीछे हैं। पूरी खबर विस्तार से जानेंगे आगे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष उप्रेती। दिन भर की खबरों से जुड़े कार्यक्रम उत्तराखंड 24 के साथ चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स की संख्या होने में कुछ ही शेष है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतक के शरीर में चोट के निशान मिले हैं। पुलिस अज्ञात वाहन की टक्कर से इसे जान जाना मान रही है, जबकि परिजन जान लेने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार प्रातः मंगल पड़ाव में मछली मार्केट के पास दुकानदारों को एक युवक का शव दिखाई दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस पर मंगल पड़ाव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। इस बीच मृतक युवक की पहचान सूरज जोशी पुत्र रघुवर दत्त जोशी निवासी मछली मार्केट के रूप में हुई। मौके पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए। प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद पुलिस आशंका जता रही है कि युवक की जान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गई होगी, जबकि मृतक के परिजन इसे जान लेना मान रहे हैं। उनका कहना है कि सूरज के गले में चोट के निशान हैं, साथ ही शरीर में भी वाहन के टायर चलने के निशान देखे गए हैं। इतना ही नहीं, वह रात 15,000 की नकदी लेकर गया था। उसके पास से महज 1,700 रुपये ही बरामद हुए हैं। शेष नकदी के साथ ही मोबाइल फ़ोन भी गायब है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जान जाने के सही कारणों का पता चल पाएगा। दिल्ली से देहरादून तक कोबरा गैंग की कोकीन सप्लाई करने वाला मुख्य विदेशी पैडलर जॉन बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैडलर जॉन बाबा को राजपुर पुलिस ने धोरणपुल कैनाल रोड के पास से 31 लाख रुपए की 44.50 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा है। आरोपी कोबरा गैंग का सक्रिय सदस्य है। वह मूल रूप से तंजानिया देश का नागरिक है। जॉन बाबा अक्सर टूरिस्ट वीज़ा पर तंजानिया से दिल्ली आता जाता रहता है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया, आरोपी कोबरा गैंग का सक्रिय सदस्य है। वह मूल रूप से तंजानिया देश का नागरिक है। आरोपी डिमांड के हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में अपने एजेंट और पैडलर्स को कोकीन सप्लाई करता है। देहरादून में भी वह बड़ी पार्टियों, कॉलेज, स्कूल और अन्य जगहों पर कोकीन की सप्लाई करता है। उन्होंने बताया, देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले बड़ी पार्टी होनी थी, जिसके लिए उसे कोकीन सप्लाई करने को कहा गया। वह कोकीन लेकर देहरादून आया था। इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले में राज्य उत्तराखंड का लाल कैप्टन दीपक शहीद हो गया। 25 वर्ष के कैप्टन दीपक सिंह उत्तराखंड के देहरादून जनपद के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसी गोलीबारी में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की सूचना भी है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को आतंकियों के बारे में खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम अस्सर के शिवगढ़ धार इलाके में आतंकियों की तलाश में निकली हुई थी। इसी बीच सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी गोलीबारी की गई। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह को भी एक गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें आर्मी के हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए। कैप्टन दीपक वर्ष 2020 में ही सेना में कमीशन में हुए थे। कैप्टन दीपक का परिवार देहरादून के रेसकोर्स में रहता है। कैप्टन दीपक का पार्थिव शरीर गुरुवार 15 अगस्त को देहरादून पहुंच सकता है। कैप्टन दीपक की शहादत की खबर मिलने से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर MOU साइन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सचिव शैलेश बगोली ने ब्रिटिश उच्चायोग के डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रोवेट के साथ चिवनिंग स्कॉलरशिप और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के गवर्नमेंट
पार्टनरशिप हेड संतोष अनंतपुरा के साथ एमओयू पर साइन किया। बता दें, ट्यूनिंग उत्तराखंड स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्र के गरीब मेधावी छात्रों को, विशेष रूप से छात्राओं को वैश्विक अवसर प्रदान करने के साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता का भी विकास करना है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे और ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के लिए पात्र 5 छात्रों को हर वर्ष स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए ब्रिटेन के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा। इससे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को न सिर्फ वैश्विक पैरामीटर्स के अनुसार काम करने का अनुभव होगा, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा। इस स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाई के लिए चयनित छात्र छात्राओं को ब्रिटेन में 1 वर्ष के अध्ययन के बाद अपने राज्य के विकास के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा। इस प्रस्तावित सहयोग और समझौते के तहत इसका बराबर व्यवहार ट्यूनिंग और राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर समय समय पर निर्वाचक नामावली को अपडेट करने को लेकर अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से निर्वाचक नामावली को अपडेट करने संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बीएलओ के जरिए घर घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची ईपीआईसी में त्रुटियों को दूर करने, मतदेय स्थलों अनुभागों का पुनर्निर्धारण और कंट्रोल टेबल को अपडेट करेंगे। इसी के साथ ही 29 अक्टूबर को एकीकृत निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में निर्वाचक नामावली में कमियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक दावे आपत्तियां की जा सकेगी। 9 से 10 नवंबर और 23 से 24 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 24 दिसंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया, अगर किसी पत्र मतदाता का नाम मौजूदा निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर या फिर से एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे मतदाता का नाम किसी एक मतदेय स्थल, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नियम के तहत हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुमाऊनी कुटुंब का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।